हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जावा में डेटा टाइप के बारे में बात करने वाले हैं, यानी कि वो सीक्रेट कोड जो बताता है कि आपका वेरिएबल क्या वैल्यू स्टोर कर सकता है और कैसे बिहेव करेगा। ठीक है, तो आज हम पूरा डिटेल में डेटा टाइप को पढ़ने वाले हैं और उसके टाइप्स भी हम एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में। ठीक है, वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके, को लाइक करके, कमेंट में #= ज़रूर भेजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। A data type in the Java is a classification that specifies the type of the data a variable can hold. देखो सिंपल सा मतलब क्या होता है कि वेरिएबल ने जो हमारा डेटा स्टोर किया है, ठीक है, जो डेटा स्टोर किया है वो किस टाइप का है उसे ही हम डेटा टाइप कहते हैं। और हमारी डेटा टाइप अमाउंट ऑफ द मेमोरी अलोकेट, देखो ये जो डेटा टाइप है वो हमें बताती है कि हम कितनी मेमोरी चाहिए होगी हमारे वेरिएबल को स्टोर करने के लिए। ठीक है, और ऑपरेशन दैट कैन बी परफॉर्म ऑन दैट डेटा, और हम कौन सा ऑपरेशन अलाउ करेंगे, कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, ये भी हमें डेटा टाइप बताती है। और हाँ, Java is a strongly typed language, which means every variable must be declared with the data type before use. मतलब क्या होता है कि जावा जो हमारी स्ट्रॉन्गली टाइप लैंग्वेज है, मतलब कि जो हमारा वेरिएबल है वो सारे वेरिएबल का टाइप हमें पहले ही बताना होता है यूज़ करने से पहले। ठीक है, तो डेटा टाइप है वो हमारी स्ट्रॉन्ग टाइपिंग है, मतलब बिना डेटा डिक्लेयर किए वेरिएबल काम नहीं करेगा। मतलब जावा में चीटिंग अलाउड नहीं है। ठीक है, पहले हमें डेटा टाइप को डिक्लेयर करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब समझते हैं वाई नीड फॉर डेटा टाइप, डेटा टाइप की ज़रूरत क्यों पड़ी हमें। ठीक है, अब ये सवाल तो ज़रूर आएगा क्योंकि ये डेटा टाइप है तो ये किस काम के लिए यूज़ होती है, क्यों हमें इसकी ज़रूरत है। ठीक है, देखो डेटा टाइप आर द रिक्वायर्ड इन जावा फॉर द फॉलोइंग रीज़न, ये सारे रीज़न की वजह से हमें डेटा टाइप का यूज़ करना होता है। टू अलोकेट प्रॉपर मेमोरी टू द वेरिएबल, ठीक है, ये जो डेटा टाइप है इससे हमारी मेमोरी जो है वो प्रॉपरली अलोकेट होती है हमारे वेरिएबल को। टू इंश्योर टाइप सेफ्टी, तो हमें टाइप सेफ्टी देता है। टू इम्प्रूव प्रोग्राम इफ़िशिएंटली, ये जो है वो हमारी प्रोग्राम को फास्ट और इफ़िशिएंट बनाता है। ठीक है, टू अवॉइड इनवैलिड ऑपरेशंस, ये जो है हमारे इनवैलिड ऑपरेशन को रोक देता है। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ द डेटा टाइप, ठीक है, कि डेटा टाइप में कितने टाइप्स है वो हम देखते हैं। जावा डेटा टाइप आर डिवाइड इनटू द 2 मेन कैटेगरी, ठीक है, ये 2 मेन कैटेगरी में डिवाइड है। पहला जो है हमारा प्रिमिटिव और दूसरा जो है हमारा नॉन प्रिमिटिव। ये प्रिमिटिव वाले ना सीधे साधे लोग, ये ना बहुत ही फास्ट और डायरेक्टली मेमोरी स्टोर कर देते हैं, और ये थोड़े से हमारे कॉम्प्लेक्स है और थोड़े से स्लो भी है, बट ये स्मार्ट लोग हैं। ठीक है, अब हम 1 बाय 1 इसे डिटेल में समझते हैं। ठीक है, पहले हम बात करते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप के बारे में। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आर द प्री डिफाइंड इन द जावा एंड स्टोर द एक्चुअल वैल्यू ऑफ डायरेक्टली इन द मेमोरी। देखो जो प्रिमिटिव डेटा टाइप है वो हमारी प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स होती है, जो क्या करती है वो हमारी जो एक्चुअल वैल्यू है वही मेमोरी में स्टोर कर देती है। ठीक है, हमने जो a=10 दिया है, ठीक है, तो ये 10 जो है वो एक्चुअल वैल्यू हमारी है वो डायरेक्टली मेमोरी में स्टोर कर देती है। दे आर फिक्स्ड इन द साइज एंड आर फास्टर इन एग्जीक्यूशन, इनकी जो साइज होती है वो फिक्स्ड होती है और ये हमारा फास्ट एग्जीक्यूशन करता है। ठीक है, जावा सपोर्ट द 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप, जावा जो है हमारी 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप को सपोर्ट करती है। ठीक है, यहाँ पर हमारी पहले डेटा टाइप, फिर उसकी साइज और फिर उसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। सबसे पहले आता है हमारा बाइट, जो हमारी 1 बाइट मेमोरी में स्टोर करती है। और ये क्या स्टोर करती है, स्टोर स्मॉल इंटीजर वैल्यू, ये जो हमारी इंटीजर वैल्यू स्टोर करती है बट स्मॉल, इसका ना छोटा सा मतलब क्या है कि छोटी नंबर की दुकान नहीं है हमारी। फिर आता है शॉर्ट, जो हमारी 2 बाइट स्टोर करता है मेमोरी में, और मीडियम इंटीजर वैल्यू जो है वो स्टोर करेगा। ठीक है, ये हमारी बड़ी नंबर की दुकान है इस बड़ी नंबर की। फिर आता है इंट, जो हमारी 4 बाइट स्टोर करता है और ये इंटीजर वैल्यू स्टोर करता है। ये जो है ना वो हीरो है हमारे नंबर का, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा लॉन्ग, ये जो है वो हमारी 8 बाइट स्टोर करता है और ये हमारा है लार्ज इंटीजर वैल्यू। ठीक है, इसमें हम लार्ज नंबर ऑफ वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, ये हमारा सुपर हीरो है। ठीक है, फिर आता है फ्लोट, ये हमारी 4 बाइट स्टोर करता है और ये जो हमारी डेसिमल वैल्यू के लिए यूज़ होता है। ठीक है, मीन्स कि हमारी जो पॉइंट वाली वैल्यू है कि 3.14
1.5। ऐसी जो हमारी पॉइंट वाली वैल्यू है वो हमारा फ्लोट यूज़ करता है, ठीक है। फिर आता है डबल, जो हमारी 8 बाइट स्टोर करता है और वो हमारी प्रिसाइज डेसिमल वैल्यू स्टोर करता है, मतलब कि हम पॉइंट के बाद अप्रोक्स इसमें हम 50 to 20 ही डिजिट बाद में लिख सकते हैं पॉइंट के बाद, ठीक है। इसे हम डबल कहते हैं। देखो यहाँ पर ना हमारी कैटेगरी हो गई है, ये जो बाइट से लेके हमारा लॉन्ग तक है इसे हम इंटीजर कह सकते हैं, ठीक है, इंटीजर। फिर हमारा जो ये फ्लोट और डबल है इसे हम डेसिमल कह सकते हैं, क्योंकि ये हमारे डेसिमल वैल्यू स्टोर करती है, ठीक है। पर हमारी ना और दो डेटा टाइप है, एक जो है वो है केर, जो हमारी सिंगल वैल्यू स्टोर करती है, जो हमारी 2 बाइट मेमोरी में यूज़ होती है, ठीक है। इसकी साइज़ ना 2 बाइट है केर की, और वो जो है हमारी सिंगल वैल्यू स्टोर करती है कैरेक्टर का, मीन्स के जो A B C ऐसे नहीं, सिर्फ हमारी A B ऐसे हमारा एक एक कैरेक्टर स्टोर करने के लिए हम केर का यूज़ करते हैं। और एक और है वो है बुलियन, इसकी साइज़ ना 1 बिट है, और ये हमारी बुलियन वैल्यू मतलब कि ट्रू और फॉल्स, ठीक है, इसी में ही से इन दोनों में से ही कोई एक वैल्यू स्टोर करती है, ठीक है। कंडीशन चेक करने के लिए कि यहाँ हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये ट्रू या फॉल्स, जो हमारी बुलियन है वो सिर्फ हमारा ट्रू और फॉल्स स्टोर करती है, ठीक है, और इसकी साइज 1 बिट है, ठीक है। देखते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, ठीक है। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप स्टोर द रेफरेंसेस और मेमोरी एड्रेस ऑफ द ऑब्जेक्ट रादर देन द एक्चुअल वैल्यू। जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है वो क्या क्या काम करती है कि ये जो है हमारा रेफरेंस स्टोर करता है, मतलब कि वेरिएबल की जो एक्चुअल वैल्यू है वो नहीं स्टोर करता, उसका जो एड्रेस है वो स्टोर करता है, ठीक है। ये फ्लेक्सिबल होते हैं और कॉम्प्लेक्स डेटा हैंडल करते हैं। देयर साइज इज़ नॉट फिक्स, इनकी जो साइज़ है वो फिक्स नहीं होती। दे कैन स्टोर द कॉम्प्लेक्स डेटा, और ये जो हमारे वो कॉम्प्लेक्स डेटा स्टोर करते हैं। कॉमन नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आर इंक्लूड। देखो क्या क्या डेटा टाइप्स नॉन प्रिमिटिव में यूज़ होती है। पहले जो हमारी स्ट्रिंग, स्ट्रिंग क्या यूज़ करती है, ये हमारे वर्ड और सेंटेंसेस का स्टोर करने के लिए हम स्ट्रिंग का यूज़ करते हैं। फिर एरे जो है वो हमारी मल्टीपल वैल्यू स्टोर करती है बट सेम टाइप की, ठीक है। फिर जो हमारा क्लास है वो हमारी ब्लूप्रिंट कह सकते हैं। जो ऑब्जेक्ट है उसे हम कह सकते हैं इंस्टेंस ऑफ द क्लास, और जो इंटरफेस है उसे हम रूल्स, और हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो हम कह सकते हैं। इन सारे टॉपिक्स के बारे में हम डिटेल में वीडियो बनाएंगे, ठीक है। अब हम डिफरेंस देखते हैं नॉन प्रिमिटिव का और प्रिमिटिव का, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। देखो यहाँ पे प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। जो प्रिमिटिव है वो हमारा स्टोर करता है एक्चुअल वैल्यू, और जो नॉन प्रिमिटिव है वो हमारी रेफरेंस स्टोर करती है ऑब्जेक्ट की, ठीक है। इसकी जो साइज़ है वो फिक्स्ड है, और ये जो साइज़ है इसकी वेरिएबल के अकॉर्डिंग रहती है। कैन नॉट बी नल, ये नल नहीं होता, बट जो हमारा नॉन प्रिमिटिव है वो नल अलाउ करता है। ये जो है वो फास्ट एग्जीक्यूशन करता है, और ये कंपैरिजन प्रिमिटिव की स्लो करता है, ठीक है। देखो जो प्रिमिटिव डेटा टाइप है वो फास्ट, सिंपल और वैल्यू स्टोर करता है। जो नॉन प्रिमिटिव वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल, कॉम्प्लेक्स और रेफरेंस स्टोर करता है, ठीक है। याद रह गया। अब आई होप कि आपको डेटा टाइप क्या है और उसके टाइप दोनों ही समझ में आ गए। लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना, और हमारी जावा प्लेलिस्ट को फॉलो करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।